सबसे पहले कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं, अलग अलग के पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, और उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि किस चीज़ को किस तरह से सॉल्व करना है और उसके रेलेवेंट एमसीक्यूज क्या हैं। तो कॉम्बिनेशन को समझने के लिए मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को समझाया था कैपेसिटर वाले टॉपिक में कि आप लोगों के पास अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए तो ऐसा कभी भी सवाल नहीं आता कि ये सीरीज है और ये जो है आपके पास पैरेलल है। ऐसा सवाल कभी भी नहीं आता। सवाल हमेशा कैसे आता है? सवाल हमेशा इस तरह आता है कि तीन चार रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड होंगे, इस तरह की शेप आई हुई होगी आप लोगों के पास, या कोई और शेप आई होगी। तो सबसे पहली चीज़ के पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ सीरीज में है या कोई चीज़ जो है वो पैरेलल में है? तो ये इस तरह से पता चलता है कि आप लोगों ने देखना होता है। देखिए स्टूडेंट, सीरीज में हमेशा याद रखें कि अगर आप कोई भी रेजिस्टर रिमूव करेंगे तो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं पहले वाले रजिस्टर को निकाल दूं तो आप लोगों के पास यहां पर क्या हो गया? सर्किट ब्रेक हो गया। अगर मैं पहले वाले की जगह दूसरे वाले को निकाल दूं तो स्टिल आप देखें कि सर्किट ब्रेक हो गया। तो सीरीज में हमेशा क्या होता है कि अगर आप कोई भी रजिस्टर निकाल देंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। जबकि पैरेलल में क्या होता है कि अगर आप निकाल भी देंगे तो कोई ना कोई सर्किट जो है वो रनिंग कंडीशन में होगा। ये देखें, अगर मैंने ये वाला रेजिस्टर निकाल दिया तो आप ये देखें ये वाला सर्किट जो है वो रनिंग में है। इसकी जगह अगर मैंने ये वाला रेजिस्टर निकाल दिया तो अब ये ऊपर वाला सर्किट रनिंग में है। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेलल सर्किट में हर रेजिस्टर के पास अपनी बैटरी होती है और सीरीज सर्किट में एक ही जो बैटरी है वो सारे रेजिस्टर्स को चला रही होती है। तो अब नीचे वाली जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें कि पहले डिस्कस करते हैं इन दो रेजिस्टर्स को। तो अगर मैंने ये वाला रेजिस्टर रिमूव कर दिया तो आप देखें कि ये वाला सर्किट ब्रेक हो गया, ये जो इस तरह से जा रहा है, जबकि ये वाला सर्किट जो था ये चलता रहा। तो इसका मतलब है कि नीचे वाला सर्किट ऊपर वाले सर्किट के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, जबकि ऊपर वाले दो रेजिस्टर्स जो हैं वो आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सर्किट को पता कर सकते हैं कि सीरीज का सर्किट है या पैरेलल का सर्किट है। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं बारी बारी पैरेलल सीरीज सर्किट को और साथ ही पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंसेस को। तो सबसे पहले एक सीरीज की डायग्राम बना देते हैं कि ये मेरे पास सीरीज आ गया और यहाँ पर एक पैरेलल बना देते हैं ताकि पता हो कि सीरीज कहाँ पर है, पैरेलल कहाँ पर है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो सीरीज होता है उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होती है आर टी, वो इक्वल होती है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हैं उसके। जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो होती है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और सो ऑन, जितने भी आपके पास रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है वो करंट जो है ऑफ सर्किट वो इक्वल होता है करंट इन ईच रेजिस्टर। यानी कि अगर सर्किट का करंट 1 एम्पेयर होगा तो तमाम के तमाम रेजिस्टर्स को कितना करंट मिल रहा होगा? 1 एम्पेयर मिल रहा होगा। और पैरेलल में क्या होता है कि करंट ऑफ सर्किट इज डिवाइडेड। पैरेलल में क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड, और पैरेलल में क्या होगा कि पोटेंशियल ऑफ ईच रेजिस्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सर्किट। आखिरी एक लाइन लिखवाता हूं फिर उसको अगली स्लाइड में प्रूफ भी करके देता हूं कि जो इसमें टोटल रेजिस्टेंस होगी वो ग्रेटर होगी ग्रेटर रेजिस्टर से, ग्रेटेस्ट रेजिस्टर से, सॉरी।
और इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो स्मॉलर होगी स्मॉलेस्ट रेजिस्टर से। तो ये है आपके पास करेक्टर्स पैरेलल और सीरीज सर्किट के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के। अच्छा, ये जो आखिरी लाइन मैंने आप लोगों को लिखवाई है उससे पिछली लाइंस आपको मैं जब सीरीज और पैरेलल सर्किट अलग से पढ़ाऊंगा इस टॉपिक के बाद तो तब आप लोगों को समझ आ जाएगी, लेकिन अभी जो आखिरी लाइन पढ़ाई है वो अभी के लिए रेलेवेंट है तो उसको देख लेते हैं। देखिए, कंसिडर करते हैं कि 2 और 4 का रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। हमने इनकी और 2 और 4 का ही जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में भी लगी हुई है। दोनों की नेट रेजिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी 2 + 4 और जो कि हो जाएगी 6, और 6 जो है वो ग्रेटर है 4 से, जो कि सर्किट का ग्रेटेस्ट रेजिस्टर है या लार्जेस्ट रेजिस्टर है। ठीक है, जबकि अगर पैरेलल में देखें तो 1/r इज इक्वल टू 1/2 + 1/4, ये हो जाएगा 4, और 2 + 1 तो ये हो जाएगा 3/4। दोनों को इन्वर्स करेंगे तो 4/3, और इसका आंसर आ जाएगा 1.334, और 1.334 जो है वो स्मॉलर है 2 से, जो कि सर्किट का स्मॉलेस्ट रेजिस्टर था। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आप लोगों ने यहाँ से ही मुझे याद आ गया, एक इक्वेशन कुछ टीचर्स लिखवाते हैं कि नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 R2 R1 + R2। मैं इस इक्वेशन को आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि इस इक्वेशन को अवॉइड करें। ठीक है, ये 2 रेजिस्टर्स के लिए ठीक है, लेकिन जब 3 4 5 की बारी आती है तो ये इक्वेशन आसानी करने की जगह उल्टा मुश्किल करती है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं कि आप लोग ये सिंपल मेन इक्वेशन यूज किया करें, इससे आप लोगों को आसानी होगी। अच्छा, अब हम आते हैं रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन के कुछ सवालों की तरफ। ठीक है, पहला सवाल है हमारे पास कि इस तरह के कुछ 3 4 सवाल आते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस must be added in parallel with 8 ohm to give a resultant of 6 ohm। तो ये आप लोगों के पास पहला सवाल आता है। ठीक है, ऑप्शंस में आप लोगों को दिया हुआ होगा 10 ओहम, 24 ओहम, 36 ओहम और 6 ओहम, ये आप लोगों के पास ऑप्शन होंगे। एक और सवाल भी यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर दोनों को साथ ही डिस्कस कर लेते हैं कि 5 लैम्प्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओहम आर कनेक्टेड इन parallel, what is total resistance। और ऑप्शन में दे देते हैं 28, 9 और none ऑफ दिस, ये ऑप्शन दे देते हैं। अपना स्टूडेंट सबसे पहले अपने पहले सवाल को डिस्कस करते हैं, जो कि था हमारे पास कि हमने एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है पैरेलल सर्किट में। देखिए, अगर सीरीज सर्किट हो तो फिर तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा ना। तो अननोन सर्किट, पैरेलल सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं। आप लोग मेन इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला यूज होता है कि अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस माइनस आर, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस इंटू आर डिवाइडेड बाय आर माइनस टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इक्वेशन यूज होती है। तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो देखें क्या आएगा,
कि आर टी हमारे पास कितना है, 6 ओहम है, आर कितना है, 8 है, आर कितना है, 8 है, और ये हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2, और इसका आंसर आ जाएगा 24 ओहम। तो ये वाली इक्वेशन आप लोगों के पास शॉर्टकट है कि अगर आपसे कभी अननोन रेजिस्टेंस पूछी हो पैरेलल सर्किट में। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है कि हमारे पास इक्वल रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं इन पैरेलल सर्किट, और हमसे अननोन रेजिस्टेंस और हमसे टोटल रेजिस्टेंस पूछी हुई है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि अगर आप लोगों को इक्वल रेजिस्टेंस दी हो तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के। इस केस में जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 40 के, और हमारे पास रेजिस्टर्स लगे हुए कितने हैं, 5, तो 40 डिवाइडेड बाय 5 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 8 ओहम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 8 ओहम, और ऊपर वाले का था 24 ओहम। तो ये दो फॉर्मूलास करवाना आप लोगों, मेरा मकसद था आप लोगों को कि आप लोगों को पता हो कि अगर इस तरह के सवाल पैरेलल सर्किट में है तो आप लोग शॉर्टकट तरीके से इसको कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो मैंने शेप से रिलेटेड करना है। इस तरह की डायग्राम एक सवाल लिख देता हूं कि अ स्क्वायर इज हैविंग resistance, a square wire is having a resistance of 12 ओहम, यानी कि एक स्क्वायर वायर और उसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 12 ओहम है। इफ अ बैटरी इज कनेक्टेड across the adjacent ends, what is the total resistance? ठीक है, अब सवाल को पहले समझें स्टूडेंट्स। सवाल इस तरह से है कि एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 12 ओहम है। अब कहा यह गया है कि एडजेसेंट साइड्स पे उसके बैटरी कनेक्ट कर दी गई है। तो एडजेसेंट साइड्स होती हैं साथ साथ वाली, तो किसी भी दो साइड्स में, ये वाली दो साइड्स ले लेता हूं कि इस पे और इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट हो गई है, तो अब उसकी टोटल रेजिस्टेंस अफेक्टिव कितनी है। तो स्टूडेंट्स ऐसे किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए ना आप लोगों को ये पिछली वाली सारी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि एक स्क्वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओहम है, तो रेजिस्टेंस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, जितनी बड़ी लेंथ होगी उतनी बड़ी रेजिस्टेंस होगी। तो हर साइड की कितनी होगी, तो सारी साइड्स स्क्वायर की इक्वल होती हैं, तो हम एक साइड के लिए 12 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 ओहम। तो हर साइड की कितनी है, 3 ओहम रेजिस्टेंस है। अब हमने क्या किया कि इस तरह की एक शेप को, ये शेप बनती है आप लोगों के पास, और ये इस तरह से आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को नजर आएगा कि ये ए, ये बी और ये सी जो रजिस्टर है ये सीरीज में लगे हुए हैं, और ये जो डी है ये इन तीनों के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके बनाऊं तो मैं इसको ऐसे से बना सकता हूं कि इस तरह का सर्किट बना हुआ है, और हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है, 3 है। तो अब हमने सिंपली जो है वो इस सर्किट को यहां पर सॉल्व करना है। सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा, पहले हम सीरीज वाले रेजिस्टर्स की फाइंड कर लेते हैं, तो 3 + 3 + 3 हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 9 ओहम। फिर टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम इस 9 ओहम को और नीचे वाले को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, इनका एलसीएम आ जाएगा 4, एंड में इनको मैं इन्वर्स कर दूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा 9/4 ओहम। तो ये होगी मेरे पास नेट रेजिस्टेंस ऊपर वाले सिनेरियो की। एक और सवाल कराता हूं इसी तरह का, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाए।
अब इसी सवाल में मैं ना एडजेसेंट की जगह ऑपोजिट का लफ्ज यूज कर लेता हूं। अब ऑपोजिट का क्या मतलब होता है? ऑपोजिट का यह मतलब होता है स्टूडेंट्स के यही आपके पास एक स्क्वायर है, लेकिन अब आपने यहां और यहां बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो इस तरह की फिगर आपके पास बन गई। अब इसको अगर मैं पैरेलल और सीरीज में बनाने की कोशिश करूं तो आप ये देखें, ये ए और ये बी जो है ये सीरीज में है, और ये सी और डी जो है ये सीरीज में है। तो ए और बी आपस में सीरीज में है, और सी और डी आपस में सीरीज में है, और ये इस तरह का सर्किट बना हुआ है मेरे पास। सिंपली सबकी रेजिस्टेंस कितनी है? 3 ओहम है। अब इसको मैं सिंपली सॉल्व कर लेता हूं। तो सॉल्व करूंगा तो कैसे आ जाएगा मेरे पास? इस तरह हो जाएगा कि ऊपर वालों को मैं ए और बी वालों की रेजिस्टेंस फाइंड करता हूं, तो वो हो जाएगी 3 + 3, ये हो जाएगी 6। इसी तरह मैं सी डी की रेजिस्टेंस फाइंड करता हूं, वो भी हो जाएगी 3 + 3 6। अब मैं टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करता हूं, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए 1/r ए बी प्लस 1/r सी डी, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 2/6, और एट द एंड मैं इसको इन्वर्स कर लूंगा, तो आर टी मेरे पास हो जाएगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3 ओहम। तो इस सवाल का आंसर आएगा 3 ओहम। इसी तरह आप लोगों को मैं खुद करने के लिए भी एक आध सवाल दे देता हूं, आप लोग खुद उसकी प्रैक्टिस करें। इस सवाल की जगह ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहा जा सकता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि उसकी सारी साइड्स बराबर हैं, और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो है 9 ओहम, या 9 ओहम की जगह इसको हम कर लेते हैं 21 ओहम। ठीक है। अगर हमने टू साइड्स पे बैटरी कनेक्ट की है तो उसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? इस सवाल की समरी मैं आप लोगों को बता देता हूं, सॉल्व आप लोग खुद कर लें। कहा हुआ है कि एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल, उसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है? 21 ओहम है। अगर मैंने कोई भी दो साइड्स उसकी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी हैं, तो अब उसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें जो ए और बी है वो सीरीज में है, और ये दोनों सी के साथ क्या है? पैरेलल में है। इंडिविजुअल साइड की कितनी होगी? तो आर को हम 3 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो 7 ओहम। तो हर एक साइड की कितनी है? 7 ओहम। और इसकी जो डायग्राम बनती है वो ये बनती है कि ए रेजिस्टर और बी रेजिस्टर सीरीज में है, और सी उनके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। तो इसी तरह के आप लोगों को सर्कल भी दिया जा सकता है, कोई और शेप भी दी जा सकती है, तो आप लोगों को शेप्स को रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन के साथ सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये है हमारा टॉपिक खत्म हुआ, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। अब हम पढ़ते हैं कि सीरीज और पैरेलल सर्किट को सॉल्व कैसे किया जाता है।